आज तो थक गए होंगे आप सब। थकान नहीं थके? अच्छा, लग रहा है मुझे? अभी लग तो नहीं रहा। वाकई बहुत चमक है भैया आप में। बहुत चमक है। कोई अच्छा काम करते समय चेहरे पे चमक ना आए तो वो अच्छा काम ही नहीं। कोई अच्छी बात सोचते समय चेहरे पर निखार ना आए तो वो अच्छी बात ही नहीं। अच्छा काम करके आईने में देख लो बस, कोई कुछ भी बोले समझ लो आप अच्छा काम ही कर रहे हो। ये निखार बुरा काम करने से कभी नहीं आता। ये निखार तभी आता है जब हम कोई धर्म, जाति और खानदान से बाहर होकर कुछ करते हैं ना, तब निखार आता है। अच्छा, कोई देख लेना जितने भी लोग धर्म के लिए जीते हैं, निखार नहीं आएगा उनके जीवन। जात के लिए जीने वाला, खानदान के लिए जीने वाला जितना चाहे मेहनत कर ले, पर फिर भी निखार नहीं आएगा। वो जो चेहरे पर एक निखार होता है ना, ताजगी होती, वो नहीं आएगी। जब हम कॉमन हो जाता, यानी धर्म, जाति या खानदान से बाहर होके कुछ करते हैं ना, फिर निखार आता है। फिर उम्र कोई भी हो, अपने आप को देख के लगेगा ही नहीं। तो ये निखार इंसान को पागल कर देता है। जाने जिन लोगों को अभी कोई काम करने का अवसर नहीं मिला, उनके लिए आप पागल होंगे, वो आपको पागल ही बोलेंगे। सारे पागल 3 बजे उठे भी नींद नहीं। चलो ये बात तो चलो कोई बात नहीं करने के लिए, मतलब कहने का मतलब है इंसान जब ऐसे ना एडिक्ट हो जाए इन कामों का, सारा दिन फिर ऐसा ही सोचता रहता है। अभी मैं किसी फैमिली से मिला हूँ, कोई 18 साल पहले क्लास की होगी उन्होंने, कभी आए नहीं, कभी मिले नहीं मुझे कभी। तो अभी वो मिले थे तो कहने गुरु जी हम ना जहाँ पे उनका बिजनेस है मार्केट में बैठते होंगे, तो हमारी वही बातें चल रही होती हैं। हमारी बातें बदली जब से हमने वर्कशॉप ज्वाइन किया, तब से आज तक वही बातें चली जा रही हैं। तो हमारी रोज पोस जो दुकानदार है ना, वो ने कहा वो देखो इकट्ठे हो गए, बस वही चल रही होगी बातें। ये पागलपंती भी, जन इसे कहते हैं प्रेम हो जाना। फिर और कुछ सोचता नहीं, वही बातें करो। फिर दूसरे कह रहे ये पागल है, एक ही बातें को लगे रहते हैं। ये तो उसी को पता है ना, उसके अंदर जो सुकून मिलता है। अभी आप क्लास की सेवा करके आए हो, क्या फीलिंग थी आपकी? कुछ अनुभव शेयर करो। समझ नहीं आंदी ना, ऐसे लग रहा है बहुत बड़ा, हाँ बहुत बड़ा काम किया। हाँ कम सादे ही फीलिंग हो रही कि ब्याह रखा है। अरे मम्मा 7 दिन हो गए, ब्याह पूरा हो गया। ऐसे नहीं कंप्लीट हो फंक्शन होना ही नहीं, अच्छी फीलिंग नहीं सी आंदी। भाਵੇਂ घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਜਿੱਦਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ,
गुरुजी वो फीलिंग कुछ अलग ही ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਮਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਕਲਾਸ ਕਰਵਾਈ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਡਮ ਰੁਕਿਓ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਕਲਾਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ हाँ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ खुशी हुई, हाँ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ बिल्कुल बिल्कुल। ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਬਿਆਨ ਸਕਦੇ तो समझ लो हम कोई अच्छा ही काम कर रहे हैं बस, यानी परमात्मा हमें देख रहा है, उसने हमें ऐसा अनुभव करा, हमारी इंद्रियों में ना ऐसी फीलिंग हो रही है, तो इसका मतलब परमात्मा हमें एडिक्ट कर रहा है कि नहीं लगे रहो लगे रहो। अगर मेडिसिन खाने के बाद हमारी इंद्रियों में कुछ का प्रवृत्ति नहीं तो हम क्यों खाएं? कुछ चेंज ही नहीं आ रहा मेडिसिन खाने से। वैसे कि अगर खाने के बाद कुछ चेंज आता है तो हम कहेंगे फिर खाएंगे। तो ये परमात्मा आपको फीलिंग करा रहा है ताकि आप लगे रहो, बस इसी ट्रैक पे लगे रहो। जानी मैं तुम्हें देख रहा, और परमात्मा कैसे आएगा? ये आपको इशारे करता है, वो इशारा ही समझना है हमका। इशारा तो देख लो, ये खुशी, ये चेहरे का तेज निखार, चलो ये तो एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए, जो अपने आप को आकर्षित करने, स्वभाव में चेंज आएगा। स्वभाव में, जब स्वभाव में चेंज आ गया तो हम अमीर हो गए। इंसान जब गुस्सा कर दे ना, क्रोध, तो समझ लो आप बेइज्जत हो गए। जब हमें गुस्सा आता है, जैसे मैं अभी बैठा हूं ऐसे गुस्सा करूं, एक तरह मैं बेइज्जत हो गया, यानी मैं ब्लास्ट हो गया। तो जब हमें किसी बात पे गुस्सा ना आए तो हम कामयाब हैं। मतलब गुस्सा होगा ऐसा नहीं, बिना गुस्से तो हम मुर्दा हैं। गुस्सा हमारी एनर्जी है, अगर बिना बात से निकल जाए, वेस्ट हो जाए, बेइज्जत हो जाती हूं। अभी आप बड़े समझदारी बातें कर रहे हो, जैसे से एक पल में आप करने लगे, अभी महसूस कर लेना आप बेइज्जत हो गए, आप अपने आप से शर्मिंदे हो जाओगे। तो ये प्रैक्टिकली जो आप वर्कशॉप है या सेवा है, जो भी, ये कम से कम आपको ये नर्वस सिस्टम को इतना मजबूत कर देगा। तो जब ये चीजें आने लगे तो हम अमीर हो गए। पैसों से अमीर नहीं होता कोई, हमारा स्वभाव, हमारी इंद्रियां हमारे बस में हो जाए, यानी हमारा साथ देने लगे। बस में मीनिंग साथ देने लगे तो हम अमीर हैं। तो ये प्रैक्टिकली से हम अपनी इंद्रियों को, हमारी इंद्रियां हमारा साथ दे, हमारे पास गुस्सा है, ऐसे छोटी सी बात में जाहिर ना हो जाए। बहुत से लोगों में बेइज्जत हो जाएंगे। अच्छा तुम देखो, आप हम न्यूयॉर्क में थे, मैं एक मॉडल बना रहा था, तो बना के ना ऊपर मैंने उस पर ग्लासेस शीशा बना के ना उसको बेंड किया गर्म करके, काफी मेहनत करनी पड़ी। तो जब मैंने उसको पूरा उसको बेंड किया गर्म करके, ऐसे फिट कर दिया, तो वहां माता जी बैठे थे, कुछ पता नहीं क्या हुआ, कोई चीज गिर गई, वो टूट गया। तो वहां बच्चे थे, तो वो कहने लगे गुरु जी हम भी ऐसा बनना चाहते हैं। उनको पता था कि ये बनाने में कितनी मेहनत की। वो जो बना रहा था, उन देखते थे, रोज बना रहा हूं मैं, उसकी तस्वीर है नीचे, मैं दिखाता हूं आपको। तो वो मॉडल बनाने में मुझे 3 महीने लग गए। रोज मैं उसको प्रैक्टिकली बनाता, लकड़ी का सब। तो एकदम में वो टूट गया। तो वो समता जी थे, देव ऋषि के जो वाइफ,
उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो ये कमाल हो गया, आपको कोई फीलिंग नहीं हुई? हम भी ऐसा बनना चाहते कि कोई नुकसान हो जाए और ऐसे ना हो, हड़बड़ाई ना हो। मैं बाजार गया, फिर से शीशा ले आया, वो ग्लासेस लाया, फिर उसको गर्म किया, फिर उसको फिर बेंड किया। वो मैंने एक टेंपल बनाया है अपनी कल्पना से। उस टेंपल की छत नहीं है, बिना छत के टेंपल। बहुत बड़ा टेंपल है वो स्टोर में पड़ा, लेके आओ नीचे, तुम्हें पता लगेगा, वो ले आएगा। वो नहीं, पोस्टर सा छोटा सा 2 फुट का है, उसको ये पिलर ही है, 100 कुछ पिलर हो गए, वो पिलरों पे खड़ा है बस, और कुछ नहीं है। वो मैंने हाथ से बनाया, मुझे 3 महीने लगे। इसके पास वीडियो है, ये बना रहा है, उसकी एडिटिंग कर रहा है, देखा ना वो वीडियो। तो बनाते बनाते आखिर में वो जब पूरा फिनिश हो गया तो वो टूट गया। वाकई मुझे कोई फीलिंग नहीं हुई थी, मैं हंस रहा था। तो ये है कामयाबी। कोई लॉस हो जाए, दुखी हो जाओ, मेहनत करनी होगी। ये है शीशा, ये है, ये ग्लास ऐसे बना हुआ ही छत है, ये टूट गई थी, दोबारा बनाई थी मैंने। ये सब पिलर है, ये लकड़ी से बनाया मैंने हाथ से। फोटो खींच के मॉडल है ये सब। तो 3 महीने काम करने के बाद एक क्षण में टूट जाए तो नहीं। तो मैंने भी अपने आप को बस इसी पे लग जाओ आप। अमीर नहीं बनना, इसकी इच्छा रखना छोड़ दो, फिर भी बनोगे। गुरु जी, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ वो वाला आपने बोलना है, वो टाइम नहीं मिला। तो एक तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक वो बोलना है ਤੇ दूसरा मैं अपना एक्सपीरियंस ये दसना कि मैं ना मतलब अपनी लाइफ 'ਚ बड़े बाबे ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਤੇ बहुत एक्सपीरियंस ਕੀਤਾ मतलब ਤੇ ਮੇਰੀ मतलब ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕੋਈ मतलब ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਪਾਇਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ मतलब ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ 7 ਦਿਨ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਕਲਾਸ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਲੈਵਲ ਥੋੜਾ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਸੀ, 4 ਦਿਨ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ 4 ਡੇਜ਼ ਦੀ ਕਲਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਲੈਵਲ ਘੱਟ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਤਲਬ ਕਨੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਖਿੜਿਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਰਾਈਟ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਲਾ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਵਧੀਆ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹੋ, ਬਸ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ
ਹੋਰ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਏਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਐਂਡਲੈਸ ਸੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ 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 इश्क हो गया तेन ये तो बात सिद्ध है पुत्र, हमें जो मिला वो फंस गया। एक ना हमारे वॉलंटियर है, सरदार है, तो उनकी लड़की की शादी, तो वो बच्चे मेरे पास आते हैं, तो लड़की की शादी होनी थी तो लड़की ने शर्त रखी जिससे शादी होने की पहले हमने गुरुजी से मिलाना है। वो सरदार थे, थोड़े कट्टर सरदार होते ना जो, वो थे वो वही, हम कहते हम तो नो, हम तो बस वहीं जाते हैं जहां जाते हैं, हमने नहीं जाना। वो लड़की कहती भी शादी तो तभी होगी पहले बापे के पास क्योंकि उसे पता था ना वो कहाँ माने भाई। 1-1.5 महीना लगा उनको, फाइट करते रही। शादी तो कहती बाद में होगी, पहले ये होगा। आखिर वो लड़की सुंदर थी, लड़का छोड़ भी नहीं सकता था, तो वो फाइट काफी चलती, तो एक बार आके फिर बन गई बात। वो लड़की वो का जो वो उसका होने वाला पति, उसकी सास, लड़की की माँ, जो भी थे, तो आ गए जहाँ पर। तो जहाँ बैठे तब ऐसे नहीं, पर्सनल मीटिंग में जैसे आते हैं, तो मैंने कोई धार्मिक की बात नहीं की, कोई धार्मिक नहीं, जैसे आप लोग घर में करते ना ऐसे ही फालतू फालतू बातें। फंसा हुआ है मेरे साथ वो जो कहता कि मैं कहीं बाबे के पास नहीं जाता, मेरे पास ही आता है वो। मैंने कोई उसे प्रवचन नहीं दिए, पाठ पूजा के लिए नहीं कहा मैंने, कोई धार्मिक बात नहीं की मैंने, बस एक वो बोल देना, एक बार मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ वो जो कुछ मिले ना मिले, अच्छा मतलब ये भी चला जाता है रह मतलब दिल को इतनी तसल्ली देते हैं ना वो लफ्ज, मतलब उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। हाँ, तो वो बार बार सुने ना अगर, तो मन ऐसे रहेगा टिका, मतलब कुछ भी हो जाए। वो तुम्हारा जो मोबाइल है ना उस पर रोज थॉट आएगा एक, अच्छा रोज अच्छा आएगा ना इसको, जी हाँ जी, रोज आएगा। रोज एक थॉट आएगा, उसमें सब आएंगे। इससे वो इस बात के भी उसके भी बाप आएंगे। रोज तुम्हें सुकून मिलेगा। एक आएगा म्यूजिक लाइव, वो नाश्ते से पहले देखना है। एक आएगा थॉट रोज नया, हर रोज नया, हर रोज नया। बस ये तुम्हारी डोज है, ये तुम्हें इस बात सुननी नहीं पड़ेगी, तुम्हें लाइव आएगा। इस पर लाइव म्यूजिक भी आएगा रोज, वो ब्रेकफास्ट से पहले देखना है, वो वाला डायलॉग एक्चुअली क्या है ना, वो वहीं जचता है, वहीं जचता है। हाँ? एक्चुअली मैं ना लफ्ज भूल गया हूँ, मैंने याद नहीं है। मैं भी भूल गया, वहीं याद आता है, वहां पे ही याद आता है जाके सब कुछ। सही, मैंने साल बाद मैंने जी क्लास ली है तो मैं सारी क्लास भूल गया था, पर जब मैं गद्दी पे बैठता था एकदम अपने आप टक 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 चले। तो अब मैं इस वर्कशॉप को शूट करने लगा हूँ ये, कि क्योंकि ये वर्कशॉप बहुत यूनिक है। मुझे नहीं लगता कि दुनिया का कोई बाबा ऐसी वर्कशॉप करा पाएगा। तो मैंने पहले सोचा था कि कोई ना कोई आएगा, पर आएगा तभी अगर कोई कथा हो, तो वो कथा नहीं है कोई, तो वो मेरी आप बीती है, मेरी जीवन की प्रैक्टिकली है, इसलिए वो मुझे मेरी जबान से ही अच्छी लगेगी। तब मैं इन बच्चों को जो लगे हुए जो बनाते मशीन चला रहे हैं, तो देखेंगे कोई वर्कशॉप में जैसे शूट करेंगे इसे, जानी
आप मोबाइल पे जब चाहे क्लास कर सकते हो। तो मैं लगा हूँ, जैसे वो तो हमारे टीवी प्रोग्राम आते ना, शो आते हैं, वो शूट किए होते लाइव, वो जो कॉमेडी का भी आता है, ऐसे मैंने इनको भी कहा था देखते हैं, कल भी किसी से मीटिंग है तो ये भी करेंगे कुछ ना कुछ। तो जब वो क्लास चलेगी पूरी की पूरी लाइव शूट हो जाएगी, तो फिर वो आप जब चाहे घर पे टीवी पे बड़े लगाकर वो सब कुछ होगा, और जैसे है ही चलती है। ऐसे मैंने जिंदगी में सोचा था कि मैंने अपने आप को ऐसे नहीं करना। बहुत सी चीजें मैंने रूल तोड़ दिए, अपने आप बनाए थे, अपने तोड़ दिए। पहले था कि मैंने कोई ग्रंथ नहीं लिखना, ये ग्रंथ बाद में समस्या क्रिएट कर देते हैं। आज का जो अनुभव है, मैं दुनिया पे थोप जाऊं 2000 साल तक, 5 ये ठीक नहीं है, क्योंकि दुनिया सब कुछ बदल जाता है। आखिर मुझे वो भी करना पड़ा, पर मैंने उस पर एक थोड़ा सा उसका इलाज सोच लिया कि मेरे ग्रंथ की वैल्यू, मेरे ग्रंथ की उम्र 100 साल, कम से कम डेडलाइन दे दी मैंने। ये नहीं कि हजारों साल मेरी ही बातें चले, वो ठीक नहीं है। वो संसार से धोखा है। अपने आप को किसी ग्रंथ में हजारों साल तक जिंदा रखना संसार के साथ धोखा है, मैं जो जानता हूं। क्योंकि तब की इंद्रियां, अब मैं बोल रहा हूं जो बातें 100, 200, 100 साल बाद इंद्रियां बदल जाएंगी, फिलॉसफी बदल जाएगी, लिविंग हर चीज बदल जाएगी। तो ये बातें तब एक सिर्फ समझ लो कथा ही है, हिस्ट्री होगी बस, लाइफ में इसका कोई मतलब नहीं होगा। बातें हमें चलो सुकून तो देती है, ऐसी बात तो नहीं, पर सुकून अकेला भी कुछ नहीं कर सकता। सुकून के साथ हमारे पास कोई वे चाहिए, विल पावर चाहिए, कोई हमें अपनी बात का रिजल्ट देखना है। उन बातों का रिजल्ट नहीं देख पाओगे आप जो हजारों सैकड़ों साल पुरानी, जब मेरी बात 100 साल पुरानी हो गई, मतलब भी खत्म हो जाएगा इसका। ठीक है, सुकून दे सकती है, पर सुकून से क्या होता है? सुकून तो तुम अभी 1-2 वो पैग लगा लो तब हो जाता, मिल जाता है। मेडिसिन ले लो, ड्रग्स ले लो, बहुत है रास्ते सुकून लेने के। सुकून कोई बड़ी चीज नहीं है। बात है कि हमारा कोई कंफ्यूजिंग दूर हो जाए। जैसे ये बच्चा कह रहा है, उस बात से मुझे कंफ्यूजिंग दूर हो रही, वो आज की बॉडी पर सिद्ध होता है। 100 साल बाद जो बॉडी होगी उस पर ये कोई मैंने रखेगी बात। इसलिए मैंने कहा था नहीं, अब बनाया, पर मैं उनकी हर थॉट के नीचे लिखा वैलिडिटी 100 ईयर। हर थॉट के नीचे मैंने कहा कोई मिस नहीं होना चाहिए। ये मैंने शर्त रखी है केंद्र से कि कोई भी बात चाहे मैं कितनी भी बड़ी बोल दी हो, फिर भी उसकी उम्र 100 साल। यानी मैंने परमात्मा को 100 साल के लिए उस डिब्बे में बंद कर लिया, उसके बाद वो आजाद है। ये नहीं कि भगवान को सारी उम्र के लिए एक डिब्बे में बंद कर दो। मैं आपको किसी कमरे में 10 दिन के लिए बंद कर दूं, कैसा लगेगा आपको? तो परमात्मा को क्यों बैक करना? उसको ऑन रखो, बदले, मूव हो, नया बने, हर सुख नया हो। तो मैंने जो भी दिव्यता है, जो ईश्वरीय शक्तियां हैं, जो दिव्य शक्तियां हैं, जहाँ जो भी पावर है, उसको ईश्वर के उस शब्दों में जो आप कह रहे कि गुरु जी बोल दो, सुकून देता, उसमें मैंने परमात्मा का आह्वान कर दिया। पर 100 साल के लिए, 100 साल बाद भगवान आजाद है, कोई नया बाबा आएगा, उसकी बानी पे वो काम सिद्ध करेगा। सो मैंने मैं बहुत जल्दी काम छड़ के आया, मैं कहा मैं सुन के आना। मैं सिर्फ हिल के आया। परमात्मा का सम्मान किसे कहते हैं? एक मिनट। वहां बैठ के ना कोई अब जैसे डिफरेंस सा होता है ना, जहां से लगे नकली सा लगेगा, ये बोल नहीं, आर्टिफिशियल सा लगेगा। परमात्मा का सम्मान किसे कहते हैं?
परमात्मा का सम्मान है अपने आप को स्वस्थ और खुश रखना। हालात परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, भले तुम्हारी कोई प्रशंसा करे ना करे, तुम्हारा कोई सम्मान करे ना करे, तुम्हारी कोई मदद करे ना करे, तुम्हारे घर पर खाने के लिए अन्न का दाना तक ना हो, दूर तक कुछ नजर भी ना आए, मिलने के कोई चांस भी ना हो, तब भी तुम्हारे मुखमंडल का तेज, होंठों की मुस्कुराहट तू बनी रहे। ये जो ऐसे थॉट होते हैं ना, जिस टाइम के लिए बने तभी बोलने चाहिए। ये मंत्र वगैरह जो भी है तो वो उसी समय के लिए बना हुआ है। तुमने कहा मैंने बोल दिया चलो, पर जब वहां बोलने से जो मजा आता है यहाँ नहीं आया। मैंने वहां पर भी बोला था। है? अरे वहां पर नहीं, वहां तुम बोला था, वो तब निकल गया था समय। था। तुम्हारी मैंने क्लास में बोला था। तूने मुझे पिक्चर का गाना सुनाया, इसलिए मैंने तुम्हारी मनौत पूरी कर दी। चलो, मैंने कहा भी इसने भी मुझे एंटरटेनमेंट किया है, उसके बदले में मैंने तुम्हें ये दे दिया। थैंक यू। मैं इजाजत लेना चाहता हूँ। हाँ जाओ जी। घर में गेस्ट आए हुए हैं, उनको अटेंड करना। कौन आया? साला साहब आए। यार भरा नहीं, तेरी जनानी ने तेरे कुटना वा। जे कोई होर उधर मैं कह भी दिंदा, साला आया। बीवी की बात सुन लो। तो आपने बोला कि चरण स्पर्श करने हैं, तो मैंने चरण स्पर्श किया। मुझे कहते सदा सुहागन रहो। ठीक है गुरु जी। चंगा भी तेरी मर्जी है भरावा, तू अपने साले नू खुश कर ला। रब चाहे नाराज हो जाए, साला भी नाराज हो जाए। रब नू नाराज करता ने, साला नहीं कुछ। चलो ठीक है पुत्र, बात तो कुछ नहीं, 10 मिनट और है। नहीं, बड़ी बड़ी बातें करते करते इंसान ऐसे फेल हो जाता है। नहीं, किनिया उन्हें गल्ला कीतियां कि मैं ऐसे ऐसे एक पल में क्षण में फेल हो गया, क्षण में फेल हो गया। जान लगे सुनाना चाहिए। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। मैं वो बात ये नहीं कर रहा हूँ, बात मैं आपको सिखा रहा हूँ कि ये जो ये चीजें स्टैमिने होते हैं पुत्र, रब नेड़े की को सुन, याद रखो। अकल बड्डी के भैंस, ये वो चीज सी पुत्र, इन्हें कहना भैंस बड़ी सी। हाँ जीरो कर, क्योंकि जिसो बंदा कहना कि मैं बड़े संता महात्मा को रहा, मैंने पूरा बाबा मिल जाए, मैं क्या मिल गया, हुण कहना साला जी। मतलब ना ये इदा शापत हो जाने पुत्र से, ये लगदा छोटी गल, शापत कहते हैं। अनादर हो जाए जो किसी चीज का, फिर वो चीज बहुत तंग कर देगी। किंगन पता ना लगता पुत्र। मैं न्यूयॉर्क च मेरी कोई फैमिली सेवा कर रही है, टू मच। आखिरी ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਅੱਗੇ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਆਫ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਮਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਦੀ ਫਰੈਂਡਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਰੈਂਡ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿੱਬੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੇ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਪੁੰਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਨੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਰੋੜਾਂ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ
लॉस कराता। वो एक फ्रेंडली हो जाना, जिहड़ा रिलेशन हो जाना, वो ठीक नहीं है। मैं तुहाडे नाल लख किन्नियां वधिया गल्लां दोस्ती कर लवां, फिर भी मैं तुहाडा मित्र नहीं बन सकदा पुੱਤ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰਤਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਫੀਲ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਗਲਤੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੰਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੁੰਨ ਘਟ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਬੀਬੀ ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਚ ਕਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਬੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਗਈ? ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਪੁੰਨ ਉਹਨੇ ਕੋ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨੰਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੋ ਤੁਮਕੋ ਹੋ ਪਸੰਦ। ਪਸੰਦ ਸਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਸਾਲੇ ਕੋ ਪਸੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ। ਇੱਕੋ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠਾ 51 ਨੰਬਰ। ਮੈਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਣਾ, ਇਹ ਬੀਬੀ ਤੇਰੀ ਹੈ ਨਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਕਲਾਸ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਹੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਨਵਰਾਤਰੇ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਤੇ ਨਵਰਾਤਰੇ ਚ ਮੈਂ ਸਮਾਧੀ ਚ ਚਲ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਜਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਣਾ, ਤੇ ਕੰਜਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਿਫਟ ਗੁਫਟ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬੈਸਲੇਟ ਜਿਹਦੇ ਗਲੇ ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੈੱਟ, ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ, ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਨੇ ਤੋਂ ਮੰਗਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੋਨੋਂ। ਇਹਦੀ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਆਏ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਗੁਰੂ ਲੈਣ ਆਇਆ ਏਦਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ। ਇਹਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ? ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੱਸਦੇ। ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤੇ ਨੇ ਫੜ ਲੈ। ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਪਏ ਸੀ ਪੁੱਤ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ ਬੀਬੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 21 ਕੰਜਕਾਂ 21 ਸੈੱਟ ਲਿਆ ਗਲੇ ਚ ਪਾਣ ਵਾਲੇ। ਹੈ ਉਸ ਸਿਰਫ ਕੋਈ 600-700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ। ਪੁੱਛੋ ਕਿੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ। ਪੈਸਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਿਆ, ਔਰ ਇਹਨੇ 1 ਸਾਲ ਪਰ 2 ਸਾਲ ਇਹ ਪੀੜਾ ਨੇ ਸਹਿਨ ਕੀਤੀ। 2 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ। ਪਰ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਟੁੱਟਿਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਕਦੀ ਕਦੀ ਪੁੱਤਰੋ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਵਰਦਾਨ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਾਕਾ ਇਹ ਕਰ, ਸਮਝ ਤੇਰੀ ਲੋਟਰੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਲੋਟਰੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਤਾਂ ਪੁੱਤਰੋ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਕੋ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਚਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਆ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੇ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਿਤੇ ਗੜਬੜ ਹੋਈ, ਸਾਰਾ ਰਿਜਕ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਅਸਲੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਬਾਬਾ ਨਕਲੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਅਸਲੀ ਨਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਟੱਚ ਹੋਵੋ ਹੀ ਨਾ। ਅਗਰ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਪਾਗਲ। ਮਾइंड ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਸੋਚੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਾइंड ਲੈਵਲ ਨਾਲ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਲੈਣਾ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। हाँ भी ठीक है। बीबी फिट हो गई कि नहीं है?
है ਹਾਂਜੀ हाँ जी दीदी किदा क्लास किदा लगी चेंज आया कुछ आया ओके हाँ भाई ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਰਲੇ ਯਾਰੀ क्या बात करता तू पता नहीं लगता बंदे मैं की कहने लगा मुझे तो फल मिल गया ਸੀ मिल गया है ना हाँ और बहुत लंबा हाँ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये वो ਜਿਹੜਾ ਫਾਲਤੂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਮਝੂਗਾ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਤਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 2 ਚਪੇੜਾਂ ਸਵੇਰੇ 2 ਦੁਪਹਿਰੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 3 ਲੱਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਲ ਟਲ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਸਨਾ ਕਰੀ ਮਾਲ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆ ਰੁਕ ਰੁਕ ਰੱਖੀ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਈਕ ਰੇਡ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਬਾਈਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਸੇਵਾਗਨ ਸੇਵਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਨ ਪਤਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕਰੈਕਟਰਲੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਤਿਲਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਲਾਲਚ ਦੇਤੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੇ ਬਾਬੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਮੀਰ ਬਣ ਜਾਾਂਗੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਪਤਾ ਡੱਬਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ 10 ਰੁਪਏ ਖਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਸਵੇਰੇ ਫੋੜੇ ਫਿੰਸੀਆਂ ਆ ਜਾਣੇ ਬਾਹਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਏਦਾਂ ਥੋੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈ ਏਦਾਂ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦੇ ਲੈ ਤੇ ਉਹ ਹਜਮ ਕਰ ਦੇਗਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੀ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਥੋੜੀ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਕਰਦੇ ਏਦਾਂ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਇਹ ਸਮਝ ਇਹਦਾ ਹੀ ਭਰਾ ਆਇਆ ਹੈ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਵਾ ਪਰ ਕਰਤੂਤ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰੂਗੇ ਬੰਦੇ ਬੀਬੀ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹਦਾ ਬੀਬੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇਖੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਜਾ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਤੇ ਡਿਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਲੋਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਇਹ 7ਵੀਂ 6ਵੀਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ ਕਿਹੜੇ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਗਿਆ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹਦਾ ਪਛਤਾਪ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਤੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾ ਸਮਝੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸੇ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਠਾਉਂਦੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕਰ ਦੋ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਠਹਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਊਗਾ ਪੁੱਤਰ ਅਰੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਦਾ ਸਵਾਦ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਚਟਨੀ ਚੱਟੀ ਉਹ ਚਟਨੀ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੀ ਚਟਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਟਨੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਿष्य मैं अपने गुरु तो ऊपर काम करा ना कि नीचा काम करा फिर मेरा गुरु खुश होएगा मैं अपने गुरु तो नीचा काम करेगा गुरु मेरा तो खुश हो जाएगा मैं खुश होऊंगा मेरा शिष्य में तो कोई बड़ा काम करे मेरे डायलॉग तो भी बड़ा डायलॉग बोले मेरे डायलॉग तो तूदा इसका मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਆ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋ ਪੇੜ ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਈਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾ ਕਿਸੇ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਦੇਵੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਕਾਰ ਦਈਏ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਪਲਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਏ ਕਾਕਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਪੁੱਤ ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲਿਮਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲਦੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਵੀ ਅਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲਿਮਟ ਚ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਗਿਆ ਕੱਢਦਾ ਗਿਆ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਾਂ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਏ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਈਫ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਟਾਰਗੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਸਿਆਣੇ
ਮੈਂ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਿਆਣੇ ਕਾਮਯਾਬ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, 2 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕੀਏ ਹੋਗੇ, ਕਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਲੱਗਾ। ਬੁੱਢੇ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਆਣੇ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦਿਸ ਰਾਈਟ ਰੌਂਗ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਐਨ ਤੁਰਪੋ ਤਾਂ ਐਨ ਤੁਰਪੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਨ ਤੁਰਪੋ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਓ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਇਸ ਕਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਮਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਸੇਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨ ਗਿਆ ਹੈ? ਜੋ ਗਲਤੀ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਤੂੰ ਤੋਂ ਝੂਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। जो मैं कहा कि ये गलती की, तू कहा जी हाँ जी मैं तो सॉरी गलती हो गई मेरे तो, तू कहने जी मैं सेवा करने गया, एक होर बोझ पा लिया अपने ते। मतलब हजे भी मुंह में राम राम बगल में छुरी है। हल्की मैं तेरी जनानी ठीक की है पुत्र, हुण माड़ी मोटी तना लाडी लाऊगी, नहीं तो तेरे चपेड़ा मारिया करनी सी। नहीं तो पुछ के देख ला पुत्र, मैं भी जानता हूं, मैनू पता हूं मेरे को जो बंदे बैठे आ उन्होंने अंदर की चलता पिया। मैं उहदियां गट्ठां खोलतियां पुत्र, नहीं तो जिहड़ियां गट्ठां उहदे बज्जियां सी तेनू तिल्ली चका देनी सी ने। है कि राइट? यस। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, अच्छा, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਹੀ ਭੁੱਲਿਆ ਬੈਠਾ, ਹਜੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਿਆ? ਤੂੰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਚਪੇੜਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਫਾਲਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਫਾਲਟ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਰਗੜ ਸਾਹ ਮੈਨੂੰ। ਕਲਾਸ ਚ ਨਹੀਂ, ਕਲਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡੇਲੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਏਦਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਲਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਔਰ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕਲਾਸ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਸਾਨੂੰ ਸੈਟਰਡੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕਲਾਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੱਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਲਾਸ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ, ਤੋਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਫਾਲਟ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੂੰ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਹਜਮ ਕਰੀ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆ ਬੁੱਧਾ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਭਜਨ ਵਗੈਰਾ ਸੁਣਦੇ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ Song ਸੁਣਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਗੱਲ ਭਜਨਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਨਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਫੁੱਲ ਚੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਕਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰੀਅਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਤੋੜਦਾ ਸੀ, ਰੂਲ ਹੀ ਤੋੜਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਾ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਮਤਲਬ ਆ ਇਹ ਤਾਂਤਰਿਕ ਹੈ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲ ਹੀ ਤੋੜੀ ਜਾਂਦੇ? परमात्मा की श्रद्धा रखते हैं, माला भी पाठ पूजा भी करी जाता, मिनट बाद साई 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 साई, मतलब मिनट बाद वो मिनट बाद करता, पर पता नहीं लगता कि आ रूल तोड़न दे नाल सारा कुछ गड़बड़ होया नहीं। तां पुत्र जे तुसी गाने भी सुनते, गल्लां भी करते हैं, पर तुसी सिद्धांत रूल तोड़ी जाते हैं, वो की फायदा? वो फिर तांत्रिकता ही होई ना। मैं नहीं कहता, मैं तो सिर्फ रूल सुन ला कि सिस्टम च रहे, बस वो अपने आप ही परमात्मा अंदर चलन लग पैंदा। जे इन्ना ही भगत हुंदा पुत्र, जिथे इनू रिस्पैक्ट मिली हुई सी, ये जांदा ही ना। जिन्ने क पैसे कमांदा उन्ने क तां इत्थों मिलदे सी इनू। हुण ओए अजे इदां कहंदे आ, इदां कह के बुलाना उन्होंने। किथे पुत परमात्मा च पूजिया जांदा सी, गिणिया तां सेवा जांदी, ईश्वर दी नज़र सी। इनू पुछ, मैं उधर मिलिया, तो मैं किन्ने पैसे लेना, कहता 10-12 हज़ार। तो मैं कहा यार ये बंदा इत्थे भी इन्ने की कमांदा सी, फिर उत्थे भी किहड़ी भूआ बैठी सी। फिर कहंदे गाने सुनदा, भजन सुनदा। जिस बंदे नूं पता नहीं लगता कि किहड़ी चीज़ मेरे हित च है, किहड़ी मेरे हित च नहीं, वो अब नॉर्मल भी नहीं है, नॉर्मल भी नहीं है। ये पता होना चाहिए कि कित्थे सानू साडी उन्नति हो रही है, कित्थे असीं ईश्वर दी गिणे जा रहे हैं, किहड़ा लिख लिया किहड़ा नहीं लिख लिया, ये पता नहीं होना चाहिए। की फायदा पुत? इन्नी अवेयर होनी चाहिए तुहानू, क्योंकि फैमिली बसानी, अगे बच्चे आने हैं,
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਬੱਚੇ ਵੀ ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਇਹ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚ ਗੁਣ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਬੀਬੀ ਜੋ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਲੋਟਰੀ ਆ ਉਹਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦੀ। ਇੱਥੇ ਉਲਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਉਲਟਾ ਪੁੱਤ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਲੱਖਾਂ ਚ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸੁਧਰ ਗਈ, ਇਹ ਉਦਾਂ ਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾ ਬੀਬੀ ਸਵੇਰੇ ਘਰ ਸਵੇਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਪਾਏ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਪੁੱਤ। ਫੇਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪਾਲਟਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕੰਡੈਂਸਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਹੈ ਕੋਈ ਆਈਸੀ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਾਇਆ ਸਰਕਟ ਚ ਹੈ। ਆਹੋ ਵੈਸੇ ਵੀ 14 ਪੁੱਤਰ, ਚਲੋ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। माता जी ने पूछ लो जरा, दर्शन दे। माता जी दर्शन दो। हाँ जी ले आओ, हाँ ले आओ भाई, सेवा करी दी उन्होंने, दर्शन देन आ गए नहीं। तू पुत्र क्लास करके की अच्छा लगा तेन क्लास? हाँ जी जो भी एक्टिविटी सीधी सारी बाहर निकली और ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀਗਾ ਸਭ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, क्लियर हो गया। ਹਾਂਜੀ। अपने आप का थैंक यू कर। ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਬਟ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲੈਣ ਕੀਤੀ। कंटिन्यू रखी पुत्र, प्रैक्टिकल रखी। ਹਾਂਜੀ रोज जो सिखाया नु अजय कैप्सूल रोज खाना, समझ आई? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਚਲੀ 8 ਨੈਸ਼ਨਲ ਖੇਡੀ ਹੋਈ ਆ, ਹਾਕੀ ਦੀ ਪਲੇਅਰ ਹਾਂ, ਡੀਪੀਐਡ ਵੀ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ। ਕਲਾਸ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਜੀ ਕੋਚ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਤਾ ਹੀ ਸਪੋਰਟਸ ਚ ਪਾਣਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਬਸ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ। नहीं इदा नहीं होंगे पुत्र। चलो ठीक है, जिदा तुम समझ लो, अज आप और पासे समझाना नहीं, पर जो भी तुहानू सिखाया ऑक्सीजन तो रोज कम करना। अजे तुसी छोटी है पुत्र, अजे आपां फैमिली बनानी है। अजे तुसी फैमिली बननी पुत्र, बच्चे होने हैं। जे तुहाडा स्वभाव ठीक ना होया तो बच्चे भी ठीक नहीं होने। इसके लिए कपल नू खुश रहना बहुत जरूरी है, कम से कम जब तक बच्चे दो नहीं हो जाते। नहीं तो पुत्र एवं बिंगे टिड्डे बच्चे आ गए तो सारी उम्र प्रॉब्लम रहनी। इस करके तू सानू जो सिखाया, कम से कम अपने ना सी जिहड़ा तुहाडा वंश आना उहदे वास्ते कर लो, ताकि वो प्रॉपर कंप्लीट आए, अधूरा ना आए। जब सोच तो मतलब शरीर होना पूरा, जिदा की तुहाडी सोच उदा का जमना हो। अगर तुहाडी सोच सड़ी है, कल्पी हुई है, किंतु परंतु करते फिर उदा का ही आना। फिर इसलिए पुत्र ये तो आप जो भी तुसी कोई नवी चीज़ बनानी है, जो शरीर तो जिसनों आप देना, तो साडा शरीर पहले खुश होना चाहिए, साडा मन खुश होना चाहिए। फिर वो क्योंकि है सारा कम हुन तां मैं वर्कशॉप च पुत्र मेरा फोकस ज़्यादा न्यू कपल नहीं हुंदा। मावां नाराज हुंदियां हो जान, मैनूं कोई लेना देना। उन्होंने अपना जीवन जी लिया पुत्र, मैं उन्होंने खुशी दे विच एक नवां कपल दा जीवन खराब करके बह जा। क्योंकि नवे कपल ने नवी जनरेशन देनी है, उन्होंने कोई वंश देना पुत्र। अगर वो चौं चौं कर दियां, चीची करदे पुत्र, बच्चा कोई टुट्टा भज्जे पैदा हो जान तो दुनिया दे विच वीक हो जाऊगा काम। कपल नूं खुश करना बहुत जरूरी, क्योंकि कपल ने अगली जनरेशन लियानी है, न्यू कपल।
ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ 50 ਸਾਲ 75 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਸਭ ਕਰ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਗਿਆਨ ਵੀ ਦੇ ਦਈਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਉਹ ਜੇ ਸਹੀ ਹੋ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕਪਲ ਦੀ ਸੋਚ ਘਟੀਆ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉन्नति ਹੋਗੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ उन्नति ਹੋਏਗੀ। इसलिए पुत्र मेरा फोकस ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੇ, मैं सारे ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ न्यू कपल ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੀ ਗਾਠਾ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬਸ खुश रहो, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ नया जो भी चीज़ लैके आनी हो ठीक आवे, वधिया आवे। ओके, तो रोज़ जो तुहानू सिखाया उन्होंने कंटिन्यू करो। बाकी मुंडा ठीक है, सोहना सुरखा है, नाल खड़े होने दे काबल है। बाकी जो मैनुफैक्चरिंग पार्ट है तेरी, जो पुन्न बदन गया चंगी इदां दी चीज़ भी चाहिए है, कम से कम तेरे इशारे ते चलूगा। उदा कोई करैक्टरलैस नहीं है, उदा ठीक सी। सानू जो मेरे को आया सी ना पुत्र, मैनू पास किया सी, जिदा दी गल्लां करदा हुंदा सी भगतां वालियां, मतलब फिर जिन्हें वो डिसीजन ले लिया ना, फिर सारी जिदा मुंडा गया अट के सेम यही चीज़ है, सारा किता कराया खुश बात है। हुण तू संभाल ला, बाकी सब ठीक ठीक है, वधिया वा। शायद तेरे आना भी फर्क पऊगा। बाकी तेरी शादी होने करके तू क्लास इनमें माफ कर देना। ऐसे पुत माफी मिलती नहीं होंगी, पर न्यू कपल होने के कारण कोई कोई केस ऐसे होंगे हैं, राष्ट्रपति फांसी की सजा माफ कर देंदा नहीं, कोई कोई किसी डिग्री तो देख के, इस सब तेरी डिग्री तो देख के, क्योंकि जो माफ ना करांगे फिर तुसी अगर नवी जनरेशन आनी नहीं, क्योंकि चिड़चिड़ा रहना वो करना पैना मैनू सिर्फ तेरे करके। चल तू फैमिली इंजॉय कर ले। ओके, नहीं तो गलती बड़ी सी माफ नहीं होनी सी पुत। अज तू ना आंदी ते गड्डी उत्थे खड़ी रहनी सी, खड़ी रहनी सी। जदों इंसान ने कहा कि मेरे च बहुत चेंज आई, मैं नेगेटिविटी खत्म हो गई, बहुत छोटी छोटियां सी, इन्ना उच परिवर्तन लाया, तो हुण परमात्मा नूं भी एक कदम अगे बढ़ना चाहिए। मैं वो काम किया पुत्र, उन्होंने माफी मिलना मतलब तभी तुसी विकास कर पाओगे, नहीं तो विकास नहीं होना सी ਉਹਦਾ जीवन च। नेगेटिविटी इन्नी कि ज्यादा सी, एक सेकंड जिन्हां ने लेट होया ना ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਇੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨਾ ਲੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੀ ਪੁੱਤ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜੋ ਇਸਨੇ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਸੀ ਪੁੱਤ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ 5 ਸਾਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੁਣੇ ਕੰਮ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਈ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸੂਰਿੰਦਲੇ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਲੱਗ ਤੋਂ, ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਜੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਲਾਸ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਮਿਲੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਲੰਘਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲੇ, ਇਦਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਇਆ ਪੁੱਤਰ VIP ਕੋਟੇ ਸੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, VIP ਕੋਟੇ ਸੀ। ਅਰੇ ਪੁੱਤਰ, और फैक्ट है गल दा पुत्र, ये जिहड़ी समस्या सारी उम्र रहनी सी तेरी, तेरे कोई पुन ने नूं माफी दिलाती। मैनू पता हुंदा कि पुत्र मैं जदों कोई गलती कर, मैनू पता हुंदा यार आ की कीता ने, हुण मैं भी नहीं ठीक कर पाना। पता हुंदा पुत्र, मैं कहना यार आ की कीता इस बंदे ने, ये हुण मेरे अगे भी मत्थे टेकी जाए, मैं भी नहीं कर सकना ठीक।
ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਮਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਇੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਬੀਵੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਲਾ ਸਕਦੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਦਿਲਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਬੀਵੀ ਹੀ ਦਿਲਾ ਸਕਦੀ ਆ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਪੁੱਤ ਦਾ ਰਿਣੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਇਹਨੇ ਦਿਲਾਤੀ ਤੈਨੂੰ। ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਬੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਬੀਵੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੇ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਤਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੀਵੀ ਕੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਵਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਜੋ ਪਤੀ ਮਿਲਦਾ, ਪਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲੀ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਰੂਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹਸਬੈਂਡ। ਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਨਾ। ਮਾਂ ਬਣੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆ, ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਬੀਵੀ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੀਵੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ वरदान या शाप वो हासिल कर सकती, मां नहीं कर सकती। चलिए ओ भरावा तेनू केड़ा इश्क हो गया? कदा कमली हो गई कदी ना। देखो यार इन्ने के बच्चे नू की लेना देना, जाके बाहर शरारतां कर पुत, खेल बट्टे बुट्टे मार के कोई किसी दे भांडे पन्नो, तू बाबे को की लेना देना। देखिए किदा खिच हुंदी है गुरु जी तू भी ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੋਲੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਸੇਫ ਹੋ ਗਏ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੇਫ ਹੋ ਗਏ, ਸੇਫ ਹੋ ਗਏ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਵਿਗੜਨ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅੱਛੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੇਫ ਹੋ ਗਏ। चलो फिर चलिए। हाँ माता ने पूछ लो। माता जी कहते सी कि अज मैं थक गई बहुत। मैं क्या पता नहीं केड़ी गोडी कीती है। दो भजन गाना ही बंदा थक गया। तो जेड़े संगीतकार होंदे ना, उन्हां दा अपना अंदाज हुंदा, मौज हुंदी है। बाबे नूं जिद्दां मर्जी घड़ीस लो। देवियां नूं बस च करना बड़ा औखा हुंदा। मौज आ। असी मैं कदी प्रैशर नहीं बनादा, मौज आ नहीं, मौज आ। दो लाइन नहीं सुना दो, ज्यादा छोटा छोटा। चलो फिर गहरा सांस लो, आंखें बंद कर ले थोड़ा सा। सत्यं शिवं सुन्दरं, सत्यं शिवं सुन्दरं, सत्यं शिवं सुन्दरं, सत्यं शिवं सुन्दरं, सत्यमयं शिवामयं सुन्दरमयं ज्ञानमयं प्रेममयं सर्वं स्नेहमयं
सत्यमयं शिवमयं सुन्दरमयं ज्ञानमयं प्रेममयं सर्वं स्नेहमयं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं गुरुचरणं भक्तिमयं ब्रह्मज्ञानमयं गुरुचरणं भक्तिमयं ब्रह्मज्ञानमयं गुरुसान्निध्यं सर्वसमत्वम् आत्मज्ञानमयं गुरुसान्निध्यं सर्वसमत्वम् आत्मज्ञानमयं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरम् माता जी ने ये सबसे पहला भजन गाया था। फर्स्ट, आज से 97 यही भजन गाया था, उसी दिन माता जी फेमस हो गए थे। कोई जगह पर हम गए, तब मैं आप जैसा था, तो जैसे हस्बैंड वाइफ बच्चे होते हैं तो बीबियां कहती हैं चलो हमें घुमा के लाओ, सारा दिन घर में। जैसे वाइफ अपने हस्बैंड को कहती है जी चलो कहीं चलें घूमने, हम इस छोटे से शहर में कहाँ जाना घूमने। तो मेरी ऐसे ही कहीं तार लग गई थी ये जो ऐसे सत्संग में। तो वो संडे का संडे ऐसे सत्संग होता था, तो मैं सोचा यार कहाँ लेके जाऊं, यहाँ कहाँ लेके जाए। तो वो मुझे मिल गया टकाना, मैं जाता था वहां, माता नहीं थी। तो फिर मैं एक दिन जब मैं कहा चलो जी घूमने चले, तो मैंने कहा चलो बाजार भी जाना ही है घूमने, चलो वहीं जाके बिठाते हैं। तो हम ऐसे चले गए, माता जी हम दोनों। तो ऐसे जैसे सर्कल में बैठे थे सब, तो वहां गा रहा है कोई, ऐसे ना दीवार के साथ साथ सर्कल बना के बैठ गए, वहां कोई गा रहा है, फिर उसके बाद दूसरे ने गाया, फिर तीसरे ने गाया, ऐसे गा रहे थे। वो सब रोज चलता था वो, यानी हर संडे के संडे। फिर करते करते जब माता जी तक बार आई, तो फिर माता जी ने यही गाना गाया था भजन। उस दिन के बाद वहां किसी ने भी नहीं भजन गाया, फिर माता जी ने गाए उस दिन के बाद। बस उस दिन के बाद बस इन्हीं की इंतजार होती थी, सब बंद, वो गाने ही बंद हो गए। माता जी की आवाज ही बहुत अच्छी है, दिल को छू लेती है। कमाल है। हाँ ये तो है, इसलिए इतना कुछ बना है पुत्र, इसलिए आप यहाँ आए हो। इसी आवाज ने हमें बाबा बना दिया। सुबह माता जी बैठे थे, एक मिनट भी टस के मस नहीं हुए। हाँ। एक मिनट भी ऐसे था कि हम कभी इधर होते कभी ऐसे के वैसे। मैं पास में था, मैं नोट कर रहा था कि ऐसे करना बहुत मुश्किल होता है, एक शांति कर सकता है। शांति कर सकता है। और गुरु जी एक बात कहना चाहता हूँ मैं, पहले तो सबको मेरा प्रणाम। योगा तो हम करते करते हैं, उसके साथ अगर हम सरसों के तेल की मालिश कर लें 15 मिनट रोज,
मेरा बचपन से तजर्बा है, पूरी एक्टिवनेस रहती है। ये बहुत ही बढ़िया चीज है। योगा तो अपनी जगह है ही है। तो तेल ना सारा बिस्तरा खराब है नहीं सर, नहीं, नहाने से पहले कह रहा हूँ, नहाने के बाद नहीं। अच्छा। नहाने से पहले, नहाने के बाद साबुन लगा ही लेना। और ਅਸੀਂ तेल लाइए सुते उठे सारे सारे टप्पू ਨੂੰ तेल लगा होगा। नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। मैं तेल लाया सारा ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ तेल। लगाना नहाने से पहले ही। देखो पुत्र, ये लोग ना प्राणायाम ही कर लें बहुत है, अगर तेल के चक्कर च पै गया ना तो प्राणायाम भी बंद हो जाना। सही गल है, तुसीं भाई प्राणायाम करी लो, तेल मैं ला लूंगा अपने तेल ठंडा ठंडा तेल लाना वो रहने दे भाई। बहुत प्रक्रिया है पुत्र, इंसान को जहां चले जाओ सबके पास एक न कोई ना कोई सिद्धि है। मेरे पास जिस चीज की सिद्धि है मैं वही बांट सकता हूं पुत्र, ऐसा नहीं होता। जो मुझे अधिकार मिला है मैं वही दे सकता हूं किसी को, तो इसलिए वही चीज आपको इफेक्ट करेगी पॉजिटिव। जो चीज की सिद्धि नहीं मेरे पास मैं दूंगा वो उसका कोई मतलब नहीं। जैसे वो बच्चे ने कहा ना कि मैं एक्सरसाइज वगैरह, मेरी बुआ थी कोई कोच थी, जो वो ही मैंने कराया, इसने भी वही किया था। जो ये कर रही थी ये पहले भी कर रही थी जो मैंने करवाया, तब कुछ नहीं हुआ, मेरे पास सिद्धि है, वहां सिद्धि नहीं थी। जो जिसके पास है वहीं से होता है। तो ईश्वर की तरफ से बख्श मिलती है, कहता है चलो इस तरह से। ये जो आप कह रहे ये भी किसी की सिद्धि है, किसी की बख्श होगी, तो वो मैं बोल भी दूंगा वो किसी कोई लागू नहीं करेगा। जैसे आप प्राणायाम मेरा जो करके आए ना, आप घर जा किसी को बताना, नहीं करेगा। देख लो ट्राई करके, नहीं करेगा। क्या आप कौन सा नहीं जानते, ये सब कराओ के देख लो, घर वालों को बता के, अपनी चाची को टेलीफोन कर दो, अपने जीजे को कर लो, कभी भी नहीं करेंगे। एक दिन कर भी लेंगे, उसके बाद अच्छा क्या है, उनको करते समय बड़ी ऐसी महसूस होगा, क्या है यार, होता ना। तो इसलिए पुत्र ऐसे किसी को हम कुछ नहीं, ऐसे तो सभी कोई ना कोई बताता रहे, खांसी है ये सिर्फ ले लो, ये ले लो, कोई ना कोई एडवाइजर आ ही जाएंगे। ऐसा नहीं होता। मेडिसिन लो तो किसी डॉक्टर के पास से लो, तभी आपको मेडिसिन असरदायक होगी। अगर ऐसे किसी की एडवाइस ले लोगे वो मेडिसिन असर ही नहीं करेगी, क्योंकि परमात्मा ने डॉक्टर को ये बख्श दी हुई है। वही कैप्सूल डॉक्टर दे, वही कैप्सूल कोई आम व्यक्ति दे, उसका असर डिफरेंट होगा। सो बिना बख्श के, बिना परमिशन यानी परमात्मा के, वो बाकी सब फर्जी है। यहां बैठे बैठे भी आप ना भी मैं टच करूं तब भी आप चेंज हो जाओगे। ये भी तो एक बख्शी है ना। इसको हम कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाते? कंटिन्यू में कमी रह जाती कहीं ना। ये चीज को कंटिन्यू करना चाहिए। आज जहाँ से जाना है सुबह गाड़ी क्लास, फिर सुबह का माहौल चेंज हो जाता, बंदा कहता मैं सो लूँ, ऐसे करना, कंटिन्यू नहीं कर पाते। ये बहुत बड़ी कमजोरी है। ये कमजोरी नहीं है पुत्र, आपने सिर्फ काम लिया हुआ अपनी माँ का, अपने बाप का, बीवी का, पति का, 2-4 रिश्तेदारों का। एक्स्ट्रा एनर्जी क्यों? वाई? ये परमात्मा कहता है। एक्स्ट्रा एनर्जी परमात्मा उस व्यक्ति को कभी देता नहीं जिसने चंद रिश्तेदारों के लिए जीना हो। एक्स्ट्रा एनर्जी परमात्मा उसे देता है जिसने कोई बड़ा कार्य करना हो। अभी आपका संकल्प होगा 2-4 रिश्तेदारों तक, तो तुम्हें क्यों उठने दे? जब तुम्हारा संकल्प होगा कि ये सभी मेरी माएँ हैं, मेरी ही जिम्मेदारी है सारी, गली भी मेरी, कॉलोनी भी मेरी, सब मेरा है, तो तुम्हें सोने नहीं देगा। मैं था, मुझे सोने नहीं देता पुत्र। मैंने सुबह 1:30 बजे उठना होता है, मैंने अलार्म लगाया हुआ 1:30 बजे का, कभी अलार्म बजा ही नहीं,
5 मिनट पहले उठा होता हूं। मुझे सोने नहीं देता, मैं चाहूं भी तुम्हें उठने नहीं देगा। कारण तुम्हारा परिवार इतना है, तुम ज्यादा से ज्यादा भी सोच लोगे मेरी मां, इससे ऊपर जा नहीं पाओगे आप। बस, तो फिर एक्स्ट्रा वाई। परमात्मा कहते हैं कि जब तू 100 रुपया कमाता था, तुम्हारी एक मां थी। फिर तुम 1000 कमाने लगे, तब भी तुम्हारी एक मां है। फिर तुम 10,000 कमाने लगे, तब भी एक मां। लाख कमाने लगे, तब भी एक मां। करोड़ों कमाने लगे, तब भी एक मां। बात समझ नहीं आ रही। वो कहता पैसों के साथ माएं भी बढ़नी चाहिए। तो संकल्प तुम्हारा एक मां तक सीमित है, तो आप कहते हो कि ये कंटिन्यू चले, ऐसा कैसे हो सकता है? आप अपनी कमिटमेंट बढ़ाओ, अपना परिवार बढ़ाओ, अपना, तो वो सोने नहीं देगा आपको। तो मुझे क्यों नहीं सोने देता? आप लोग गलती करना नहीं चाहते, आपसे गलती हो जाएगी। मैं गलती करना चाहता हूं, मुझे करने नहीं देता। ये क्यों? क्योंकि आपने अपनी फैमिली का दायरा सीमा रखी हुई है। बस ये काम मैं क्यों करूं? ये काम मेरा थोड़ी है, मुझे इससे क्या लेना देना? तो आप सोचते हो कि ये कंटिन्यू हो जाए, हो ही नहीं सकता। इस कुदरत को अपने प्रति फोकस करना है, तुम्हें इस कुदरत की जिम्मेदारी लेनी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। फिर कुदरत तुम्हें सोने नहीं देगी। ये है क्यों नहीं कंटिन्यू होने देता। एक्स्ट्रा एनर्जी उसी को देता है परमात्मा जिसने कोई एक्स्ट्रा काम करना हो। जो चंद रिश्तेदारों तक सीमित बैठा है, उसे कहता है ओके बस हो गया, बंद। ये बात जब मुझे समझ आई थी, मैंने आज 23 साल हो गया, 24 साल, मैंने एक दिन भी मिस नहीं किया। हर रोज मैं कंटिन्यू शक्ति क्रिया रोज आज तक मिस नहीं हुआ। प्राणायाम रोज, योगा रोज। तभी मैं, वो कह रहे ना बड़ा एक्टिव है बाबा ऐसे थोड़ी बाबा एक्टिव हो जाता है। मैं अपनी गुरु जी मैं तेल मालिश करता हूँ, इसका एक दिन भी मिस नहीं किया इसलिए ये मैं बात बोल रही हूँ। ठीक है, वो बचपन से लेके हाँ, वो संभाली, उनको सिद्धि है ना, किसी से ली होगी ना। बिल्कुल ठीक है, उनका अपना थीम था। हम मैं अपनी मेडिसिन दे रहा, वो अपनी दे रहे हैं। मेरे को कोई बोलता नहीं है, अपने आप ही करता है। नहीं कहा बोल रहा तो तभी कर रहा, पर बाकी कोई नहीं करता। करता मैं ही। प्राणायाम करियो फिर, प्राणायाम कर लियो। गुरु जी के पास आ गए, अब तो अपने आप होता जाएगा। मैं भी करता हूँ, मेरी फैमिली भी करती है पुत्र। मैं भी रोज करता हूँ, मेरी फैमिली भी, नो ब्रेक। ये नहीं सिर्फ मैं करता हूँ। मजा ही तभी आता गुरु जी फैमिली पूरी करे, बात ही तब बनती है। उसके लिए पुत्र अपनी माँ से आगे बढ़ना होगा। बड़ा खतरनाक शब्द है, मैंने आज बताया था क्लास में। एक समय में मुझे कहते थे लोग, जो बंदा अपनी माँ का सका नहीं, वो हमारा सका कैसे हो सकता है? आज मेरी हजारों माएं हैं पुत्र। अगर उनके चक्कर में होता तो आज एक भी माँ ना होती मेरे पास अनाथ होता मैं। ओके